नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव कल इंजीनियरिंग कॉलेज से मतदान दल हुआ रवाना। रीवा, गंगेय और रायपुर कचलियान ब्लॉक के 284 पंचायतों का होना है चुनाव। बनाए गए हैं 961 मतदान केंद्र। बता दें कि पंचायत आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान दल विकास खंडों से रवाना हो चुके हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा एसपी नवनीत भसीन ने इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा, उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर कचलियान तथा उत्कृष्ट विद्यालय गंगेय में जाकर मतदान सामग्री वितरण तथा मतदान दलों की रवानगी का जायजा लिया। उन्होंने सेक्टर ऑफिसरों को मतदान दलों को मतदान केंद्रों में पहुंचाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होगा। इसके लिए मतदान दलों को आज सुबह 7 बजे से ही रवाना किए जाने लगा था। ब्लॉक मुख्यालय तक उन कर्मचारियों को बुधवार को ही भेज दिया गया है जो रीवा मुख्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, ताकि सुबह से मतदान सामग्री का वितरण हो सके, उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरे चरण में विकास खंड रीवा, रायपुर कचलियान तथा गंगेय में मतदान होना है। मतदान कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की गई। विकास खंड रीवा के सभी मतदान दलों को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से सामग्री वितरित की गई है। वहीं गंगेय में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा रायपुर कचलियान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सामग्री का वितरण किया गया है। मतदान दल के सदस्य तथा सेक्टर ऑफिसर सुबह 7 बजे से ही पहुंच गए थे, जिनको मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। बता दें कि दूसरे चरण में विकास खंड रीवा, रायपुर कचलियान तथा गंगेय की कुल 284 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जाएगा। मतदान कराने के लिए 961 बूथ केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से विकास खंड रीवा में 332, रायपुर कचलियान में 329 तथा गंगेय विकास खंड में 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सुबह 7 बजे से ही दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा तथा मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना भी की जाएगी। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। तीनों विकास खंड के लिए सामग्री वितरण का काम पूरा हो गया है और पार्टियां अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। आने वाले 1 घंटे के भीतर सभी पार्टियां निकल जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 3 बजे के आसपास सभी पार्टियां अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। बारिश के बावजूद भी मतदान दल के लोगों ने और जो चुनाव में लगी हुई टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मतदान दल जो जा रहे हैं वो भी परेशानियां अगर कोई आती है बारिश की, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से मतदान और मतगणना का काम अच्छे से करके और कल शाम तक देर रात तक वापस आएंगे। द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु पिछले कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा था और इस क्रम में आज मतदान दल पुलिस फोर्स रवाना हो रही है। परंतु हमने जो सेक्टर पुलिस मोबाइल है उनका मूवमेंट पहले से रखा हुआ था और इस क्रम में 71 वाहन लगातार हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर चेकिंग अभियान भी उनके द्वारा किया जा रहा है। और इस क्रम में हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी फोर्स दिया है और पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियाँ भी लगाई हैं। अन्य क्षेत्र के हमारे SGPs और TIB वर्तमान में इन्हीं सेक्टर में ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ पर निर्वाचन संपन्न होना है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, पर्याप्त पेट्रोलिंग व्यवस्था है। इसे देखते हुए हम लोग आशा करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होगा और आप सभी से अपील करते हैं किसी प्रकार का चुनाव में उपद्रव या बाधा उत्पन्न पहुंचाने का प्रयास न करें। प्रशासन पूरी सख्ती से उन उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शांतिपूर्ण मतदान में प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। उदयपुर हत्याकांड को लेकर रीवा में आक्रोश, बजरंग दल ने किया पुतला दहन। उदयपुर में कन्हैया लाल की हुई हत्या के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बता दें कि बजरंग दल के द्वारा आज शिल्पी प्लाजा चौकी के सामने विरोध स्वरूप पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद सड़क पर बैठकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सुंदर पाठ किया। बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि आरोपियों को सरेआम फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ ही कन्हैया लाल के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएं। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में 10 दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले युवक का तालिबानी तरीके से मर्डर कर दिया गया था। 2 हमलावर मंगलवार को दिन दहाड़े उसकी दुकान में घुसे और तलवार से कई वार किए, जिसके बाद उसका गला काट दिया। दोनों हत्यारों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं
बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है तथा बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि राजस्थान की सरकार को बर्खास्त करते हुए हत्याकांड के आरोपियों को सरेआम फांसी दी जाए। इस दौरान नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। प्रस्तुत है बजरंग दल के जिला महामंत्री से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी विगत दिनों सबको मालूम है, उदयपुर में राजस्थान में एक मुस्लिमों द्वारा एक हिंदू भाई की हत्या कर दी गई है, जिसका कोई दोष नहीं था। वो केवल नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। ये जिहादी अक्सर हम देख रहे हैं, देश में कहीं भी आते हैं कत्लेआम कर देते हैं। क्या हम इस्लामिक राष्ट्र में रह रहे हैं? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू हैं। आज हिंदू यहाँ डर के रहेगा क्या? हर देखिए कहीं पे मस्जिदों से उन्मादा भीड़ निकलती है, हिंदुओं को काटते हुए जा रही है, जैसा हम इस्लामिक राष्ट्रों में रह रहे हो। कब तक हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाएगी? विगत दिनों इस तरह के और भी हत्याएं हुई हैं, हर दिन हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हम अब शांत नहीं रहेंगे। बजरंग दल ने पहले शांतिपूर्ण धरना दिया है, फिर से अभी आप देख रहे हैं आज हमने पुतला दहन किया है। कल की डेट में जो भी होगा इसका उत्तरदायी सरकार होगी। राजस्थान को हमको बर्खास्त करने का हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। आज ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान जो सरकार है, क्योंकि उसके संरक्षण में इस्लामिक फल फूल रहा है आतंकवाद, और जो कन्हैया लाल हुए हैं उनकी हत्या जिनकी हुई है, उनके परिवार को 5 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजा सरकार मुहैया कराए। नहीं कराती है तो हमारा ज्ञापन है राष्ट्रपति के लिए कि उस सरकार को बर्खास्त करे, उन जिहादियों को पकड़े, उनको फांसी दे। यही हमारा आज का मांग है सरकार के साथ में, और इसके लिए हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। मैं मनीष मिश्रा, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद बजरंग। एटीएम बूथ में तोड़फोड़ कर बदमाशों ने किया रुपए निकालने का प्रयास। बता दें कि एटीएम मशीन व सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ कर बदमाशों ने रुपए निकालने का प्रयास किया है। हालांकि वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अमैया थाना के कॉलेज चौराहा स्थित जॉन टावर के पास एयू बैंक का एटीएम बूथ स्थित है। उक्त एटीएम बूथ को बदमाशों ने निशाना बनाया है। देर रात बदमाशों ने एटीएम बूथ में रुपए निकालने का प्रयास किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद मशीन को खोलकर उससे रुपए निकालने का प्रयास किया गया। उन्होंने पूरी मशीन क्षतिग्रस्त कर दी, लेकिन वे रुपए निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। बाद में बदमाशों को बेरंग लौटना पड़ा। सुबह स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। वारदात में किसी बड़े गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके द्वारा पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का दूसरे दिन भी जारी रहा पॉलिटिकल ड्रामा। बता दें कि शराब दुकान के सामने धरने पर बैठे मऊगंज विधायक ने अब शराब दुकान को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल शराब दुकान के सामने आज सुबह 9 बजे से धरने पर बैठ गए। बताया गया है कि विधायक जी शराब दुकान का स्थान बदलने की मांग पर अड़े हैं। कल पूरा दिन चले घटनाक्रम के बाद हालांकि देर शाम दुकान खोल दी गई थी। इसके बाद आज सुबह 9 बजे से एक बार फिर विधायक प्रदीप पटेल शराब दुकान के सामने धरने पर बैठ गए। बताया गया है कि इनकी मांग है कि इस शराब दुकान को यहां से किसी दूसरे स्थान पर बदला जाए। हम आपको बता दें कि बीते 5 वर्षों से ये शराब दुकान यहां पर संचालित की जा रही है, जबकि 3.5 वर्ष से प्रदीप पटेल खुद विधायक हैं, लेकिन अब तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विधायक जी इस शराब दुकान को दूसरे स्थान पर खुलवाने के लिए अड़ गए हैं? हम आपको बता दें कि कल विधायक प्रदीप पटेल ने इसी शराब दुकान को लेकर मऊगंज थाने के अंदर 15 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को एक साथ लेकर थाने पर बैठ गए थे। पूरा घटनाक्रम शाम तक चला था। कल भी 11 बजे दिन में दुकान को बंद करा दिया गया था, जिसके बाद शाम लगभग 6 बजे दुकान को खुलवाया गया था। हालांकि इस दुकान को नियमों को ताक पर रखकर बंद कराया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर सहित एसडीओपी नवीन दुबे एवं तहसीलदार दीपिका पाव मौके पर पहुंच गई थी और मान मनौवल में जुटे रहे। प्रस्तुत है ग्रामीणों सहित मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। कल आप थाने गए थे, सैकड़ों की संख्या में थाने गए और आप यहाँ पे हैं, आखिर क्या वजह है? कल हमारे घर में कार्यालय में ये तमाम महिलाएं आईं। उन्होंने बोला कि मेरी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, उल्टा हम लोगों को मारा गया, हाथ पैर तोड़े गए, घायल किया गया, हम लोगों के खिलाफ उल्टा मुकदमा कायम हो गया। और इसलिए थाने में मुकदमा कायम नहीं होने के कारण मुझे इनके साथ, महिलाओं के साथ थाने जाना पड़ा कल। और कल ये हुआ कि ये
विवाद की जड़ ये दारू की दुकान, इन्हीं के गुंडे लोगों ने मारपीट की है। कल ये तय हुआ कि दारू की दुकान बंद रहेगी। इन महिलाओं ने शाम को बोला कि दारू की दुकान आपके बोलने के बाद भी बंद नहीं हुई, खुली है। और इसलिए आज सारी महिलाओं ने बोला कि हम खुद जा करके अपने हाथ से दारू की दुकान बंद कराएंगे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, इन महिलाओं को आश्वासन दिया। ये महिलाएं आई, दारू की दुकान बंद करवाई और ये सब देख रहे हैं, आप महिलाएं बैठी हैं, मैं इन महिलाओं के साथ में हूँ। अगर ये नहीं चाहेंगी तो दारू की दुकान नहीं खुलेगी। एक बात ये भी नगर में चर्चा का विषय है कि एक जनप्रतिनिधि की बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं मान रहे, पुलिस को सहयोग नहीं, किस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, पर जो कंफ्यूजन है अधिकारी कर्मचारी के बोझ में, वो कंफ्यूजन दूर होगा और गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, इसमें किसी के साथ गड़बड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शिवराज सिंह जी महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कई उनका वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक बार दारू के ही विषय पर, और आज वही महिलाएं उनके मौके पर ही, ये देखिए आपके साथ उनके सहयोग में है, उन पर अब क्या कहा है शिवराज सिंह जी, क्या करेंगे शिवराज सिंह? इसीलिए तो दुकान बंद कराई महिलाएं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये दुकान बंद होगी, शिफ्ट होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में इस गर्मी के मौसम में पारा चढ़ा हुआ है। जनपद पंचायत रायपुर कचलियान के ग्राम पंचायत पूर्वा गांव के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क तक नहीं बन पा रही है। सुविधाओं के लिए वे कई बार अधिकारियों को लिखित व मौखिक कह चुके हैं, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई, तो वे अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें। पूर्वा गांव के लोग कई सालों से मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका। मांग करने के बाद भी किसी ने नहीं सुनी। इस गांव के लोग पिछले कई वर्षों से सड़क की सुविधा को तरस रहे हैं। सड़क की सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का मन बनाया है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। तरह की समस्या आपके गाँव में है? हमका समस्या है कि आज 25 साल से यह कोई हम निकल रहे हैं, बिल्कुल कीचड़ होता है गंगा। जब तक हमका गैला न मिली तब तक हम वोट न दें। कब से समस्या है? कई बार शिकायत की है? हाँ, कई बगे शिकायत की न, कई बेगुआ की न, कोई सुनाई वाला नहीं है, न क्यों नहीं सुनाई वाला। हाँ भर कैले ही बस हो गया। अब होने वाला है कि आप लोग वोट देंगे? नहीं देंगे वोट है। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण है कि जब तक रोड न बनी तब तक हम न दें। ऐसे गैला बन जाए वोट ले लें। क्या नाम है आपका? राम अवतार सिंह। ये कौन सी बस्ती कहलाती है? ये नवान कहावत है कोरी। हाँ, ये कौन सा गाँव है? कौन सी बस्ती? पूर्वा। ये पूर्वा गाँव है, यहाँ नवन की बस्ती है, कोरी के है। यह कहते कि ये रोड तो बनवाए तब न वोट पाई है, यानी जनता पब्लिक ऐसे घूमत ही बताई। ये कब से समस्या है रोड की आपको? ये समस्या तो बहुत साल से आई। सरपंच भी तो खा रुपया बस हो गए, बनवा ली अपने का बस हो गए फुर्सत। आज तक कोई सरपंच नहीं बनवा, कुछ नहीं बनवानी कहीं, तो हमका वोट दे जिता दे, फिर के बाद हम सब करा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? सुनीता साकेत। क्या समस्या है? समस्या यह है कि ये रोड जो है तो ये पूर्वा गांव में नहीं है। मरीज बीमार हो जाए, मर जाए तो कन्याम ला दी के लड़की आमा जाए। समस्या है ये रोड तक बनी और तो कहीं नहीं बनी है। अरे ये तो जब से गांव बसा तब से यह रोड अभी बनी है 10 साल भर। गांव मरसी से बन गया, नहीं बनिया, नाली भी नहीं बनिया, अंदर भीतर सका रहा पानी। समस्या सब यह है तो जौन है तो है। चुनाव भी होने वाला है। हाँ। किस तरह आप वोट डालेंगे? अब वोट डाला भाई, जहाँ सब डाली तहाँ डारा। हाँ, जे जनता चाही था वही के चाहब, अकेले के तो हमारे बस की नहीं आए। ठीक है। शराब कारोबारी और आबकारी विभाग के गठजोड़ का एक मामला प्रकाश में आया है। यहाँ शराब कारोबारी के इशारे पर उसके गुर्गों के साथ आबकारी विभाग की टीम एक घर में छापामार कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन शराब कारोबारी के गुर्गों को देखकर घर में मौजूद लोग भड़क उठे, जिसके बाद आबकारी विभाग के दल सहित शराब कारोबारी के गुर्गों को घेर लिया। बाद में मान मनौवल के बाद किसी प्रकार से सभी वहां से बाहर निकलकर वापस आए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आबकारी विभाग शराब कारोबारी के इशारे पर कार्रवाई करता है और छापा मारता है। दरअसल ये पूरा मामला मनगामा थाना क्षेत्र के ग्राम काटी का है, जहां के निवासी सोनू जायसवाल के घर में बुधवार की दोपहर आबकारी विभाग के उप निरीक्षक
सिरमौर प्रभारी शबनम खान अपने दल बल के साथ सिविल ड्रेस में शराब कारोबारी के गुर्गों के साथ दबिश देने पहुंची थी, लेकिन यहां तलाशी के दौरान आबकारी विभाग की टीम को एक शीशी शराब नहीं मिली। वहीं उल्टा शराब कारोबारी के गुर्गों को देखकर सोनू जायसवाल के घर के लोग उत्तेजित हो गए और आबकारी विभाग के दल सहित शराब कारोबारी के गुर्गों को घर के अंदर ही घेर लिया। किसी प्रकार से मान मनौवल के बाद मामला शांत हुआ और सभी वहां से वापस निकल सके। इस कार्रवाई से ये बात तो साफ हो गई कि आबकारी विभाग के ऊपर लगने वाले आरोप कहीं न कहीं सही साबित हो रहे हैं, जो लगातार ठेकेदारों की सह पर काम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।